हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए ऑल साइंस कलेक्टिव है, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है। कोई भी आपकी राशि है, कोई भी आपका साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरा फोकस जो है वो फ्यूचर इवेंट्स की तरफ है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सिचुएशंस आपके लिए आ रही हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे इन एनी टाइम फ्रेम यू कैन वॉच दिस रीडिंग, आपको रेजोनेट करेगा। बट मेजर इंटेंशन इज ऑल अबाउट 24 आवर्स। ओके, सो ऑल सिचुएशंस बेस्ड है, ऑल साइंस बेस्ड है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक गिवन है। ओके, नाउ लेट्स सी क्या चैनलिंग आ रही है। सबसे पहले फोकस करते हैं चैनलिंग पे। ओके, डेफिनेटली ये मैसेज इंडिकेट कर रहा है, चैनलिंग इंडिकेट कर रही है फास्ट प्रोग्रेस को। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फास्ट प्रोग्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इन अपकमिंग फ्यूचर। ग्रोथ आपकी जल्दी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले मैसेज देखते हैं कि आपके लिए क्या इनिशियल मैसेज है, इन द सेंस कि आपको करंट में क्या जानने की ज़रूरत है इस रीडिंग में। ओके, यहाँ पे मैसेज है रीजनरेशन। तो आपका यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे एक चेंज आ रहा है। ठीक है, आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनने जा रहे हैं जहाँ पर पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू लाइक यू। लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, लोग आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो आप एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को रिसीव करने वाले हैं। सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट्स विथ ह्यूमिलिटी। You are covered with success, powerful forces guide you, your ability to conquer challenges is limitless। मैंने आपको बोला कि जो भी चीज़ें आपने लाइफ में फेस करी हैं डेफिनेटली वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन फॉर्म हो सकती है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। रीजनरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक समय पे सर्वाइवर थे एक टाइम पे। ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपने ये चीज़ डेफिनेटली कवर करा है अपनी लाइफ में कि आपने जो भी फेस करी हैं चीज़ें, दैट इज़ ऑल अबाउट कर्मा, दैट इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। की हर समय आता है, हर सिचुएशन जो होती है वो समय आपको टेस्ट करने आया था, आपके पेशेंस को टेस्ट करने आया था, और आपको आपका जो पास्ट था वो डेफिनेटली निर्धारित करेगा आपके फ्यूचर को, ये आपको पता था। तो डेफिनेटली आपने इस चीज़ पे काम करा है, एंड दैट इज़ वाई आप एक नए ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज पे आ चुके हैं, आप एक नई जर्नी में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, इंट्यूटिव, येस, मुझे लगता है इस समय पे आपको पता था कि आप किस डायरेक्शन में है, किस जगह पे है, एंड दैट इज़ वाई आज आप इस जगह पे हो कि यू हैव अचीव्ड सो मच थिंग्स। ठीक है, या फिर अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए इवेंट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, तो आपने डेफिनेटली अपने ऊपर बहुत काम करा है, और ये जो वर्क है वो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में शो होगा इन द फ्यूचर। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए क्या इवेंट्स आ रहे हैं। ओके, अपकमिंग फ्यूचर इंटेंशन इज़ नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो टाइमलाइन में डेफिनेटली एट द एंड मेंशन करूँगी। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द टेक में आपके लिए है कैरेट अवे। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन आ रहा है, कोई रोमांटिक मोमेंट आ रहा है। अब इट इज़ नॉट अबाउट लव, हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, बट डेफिनेटली इट कैन बी लव। अगर आपकी लव लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आपने बहुत पेन देखा था, थिंग्स आर नॉट गुड। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि आप बिल्कुल नए वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं। न्यू वर्ल्ड इज समथिंग, या तो कुछ लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद समवन जिसके साथ जाके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो आप एक रियल लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं इन द फ्यूचर। ठीक है, आपके लिए चांसेस है कि आप एक नए वर्ल्ड में जाएंगे, रियल लव एक्सपीरियंस करेंगे, और शायद मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक देखा है। तो अपकमिंग फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा कि आपको लगेगा कि येस, खुद से एक फीलिंग आपको आएगी, एक सेटिस्फैक्शन आएगा कि आप जिस पर्सन के साथ हैं वो आपकी एक रियल लव है, जिसकी आप बहुत समय से तलाश कर रहे थे, जिसके लिए आप क्रेव कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको अपकमिंग फ्यूचर में होगा, एंड डेफिनेटली दिस इज़ ऑल अबाउट अ रोमांटिक मोमेंट इज़ कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग डेफिनेटली इस तरीके के पर्सन को सर्च कर रहे थे, या तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। कुछ लोगों के लिए चांसेस ये हैं कि जिस पर्सन के साथ आप हैं दैट कुड बी समवन हु इज़ योर लॉन्ग टर्म पार्टनर, और दिस इज़ लाइक
समथिंग इज़ गोइंग टू शिफ्ट, ठीक है। या तो कोई ये रीबर्थ आपके कनेक्शन में है कुछ लोगों के लिए, और फॉर सम ऑफ यू ये बात कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये आपका इसीलिए आया क्योंकि आपने बहुत काम करा। वेल ऑफ इल्यूशन, आप एक इल्यूशन से ब्रेक होने वाले हैं जहाँ पर आपको लगता था कि आपके लव पार्टनर अच्छे नहीं हैं और यू विल नॉट गेट समवन हु यू डिजर्व, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। आप अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने ट्रू पार्टनर को देख पाएंगे, ठीक है, या फिर अपने पार्टनर का पोटेंशियल आप डेफिनेटली देख पाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है मैजिक अपॉर्चुनिटी, एम्ब्रेस द अनएक्सपेक्टेड सीज चांस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लिए कोई मैजिक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, दिस इज समथिंग मैजिकल, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू इसका आपको पता नहीं है, यू आर नॉट वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। क्लैरिफाई दिस मैजिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अपकमिंग फ्यूचर में कोई मैजिक अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्काई ऑफ क्लैरिटी। अगर आप करियर टर्म्स पे कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे तो आपके लिए वो चीज़ बहुत जल्दी प्रेजेंट हो सकती है इन अपकमिंग फ्यूचर, ठीक है। आप जितना सरेंडर प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी चीज़ें आपके लिए होंगी। आपका कर्मा बैलेंस होते हुए दिख रहा है, बट आपको जस्ट सरेंडर करना है, जेंटल रिलीज, बिकॉज मुझे लगता है ग्रोथ इज़ वेरी नियर टू यू, ठीक है। येस डेफिनेटली आपका कर्मा रिलीज हो चुका है, आपके करियर टर्म्स पे गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। फ्लेम ऑफ करेज, इग्नाइट द फ्लेम ऑफ करेज, लाइटनिंग द पाथ, ब्रेवरी, शैडोज ऑफ फियर। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ लोगों को फियर है, किसी चीज़ का फियर है कि कोई चीज़ आप करेंगे ख़राब हो जाएगी, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा करेज गेन करते हुए दिख रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि ये टाइम ऐसा है जहाँ मुझे स्टैंड लेना ही पड़ेगा, एंड इट इज़ ऑल अबाउट ऑलमोस्ट देयर, ओके। आप बहुत नियर है उस चीज़ के, ठीक है, एंड येस फ्री टू मूव। इस समय पे अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप किसी पर्सन की तरफ स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, किसी सिचुएशन में आप गो थ्रू नहीं कर पा रहे थे, आपका बहुत मन था, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि यू आर रेडी टू गो समवेयर, ठीक है। आप किसी सिचुएशन में स्टैंड ले पाएंगे, किसी के लिए फेवर कर पाएंगे। दिस इज़ लाइक यू नो, बिकॉज मुझे लगता है कि या आप खुद के लिए फेवर करना चाह रहे हैं बट आपके हाथ बंधे हुए हैं, यू आर यू नो डेफिनेटली हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर लाइफ, ठीक है। तो वो चीज़ से आप रिमूव होते हुए दिख रहे हैं बर्डन से, एंड डेफिनेटली आप कहीं मूव कर पाएंगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा करेज लगेगा, ठीक है, बट येस आप एक ऐसे स्टेज पर जहाँ पर आप स्टेप ले सकते हैं। येस दिस इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग मी, आपके लिए ये रेवलेशन वेट कर रहा है। शायद हो सकता है ये चीज़ आपके लिए इजी नहीं थी, बट आप इजी बना रहे हैं इस सिचुएशन को, आपने बनाया है सिचुएशन को इजी। अब आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी जो आपको इजी कर देगी ये सिचुएशन, ओके। डिवाइनली गाइडेड है ये सब कुछ आपकी लाइफ में, यानी कुछ भी जो हो रहा है शायद वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो, बट डेफिनेटली आप उसे पॉसिबल बनाने जा रहे हैं। सी क्लैरिटी, आपको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी देखने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई दिस एनर्जी, येस एग्जैक्टली हो सकता है एक्ट विथ क्लैरिटी, एंड येस टाइड ऑफ ट्रांजिशन। मुझे लगता है किसी पर्सन की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं और आपने बहुत कोशिश करी, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप किसी लव रिलेशनशिप की तरफ एंटर करना चाह रहे हैं, आप किसी पर्सन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आप बहुत समय से क्लैरिटी फाइंड आउट कर रहे थे, आपको फाइनली क्लैरिटी मिल गई है, अब आप किसी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली आप किसी की तरफ एक्शन लेने वाले हैं, अपने इमोशंस किसी को एक्सप्रेस करने वाले हैं, और डेफिनेटली दिस इज समवन हु इज़ कनेक्टेड विद यू, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और डेफिनेटली ये वो पर्सन है जो एक्जैक्टली अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करेंगे, इंट्यूशन को, और आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी योर पर्सन, तो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है डुअलिटी डांस। तो हो सकता है कि आप डुअल रोल प्ले कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डुअलिटी थी आपकी लाइफ में, तो वो उससे आप फ्री होते हुए दिख रहे हैं। येस डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ कॉलिंग आपको बहुत लंबे समय से आ रही थी, ये चीज़ करना है, इस तरीके से करना है, दैट इज़ द मेजर वे, ठीक है, एक राइट वे ये है। अब मुझे लगता है फाइनली आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, ठीक है। कोई करियर टर्म्स पे आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी उस चीज़ पर निर्धारित थी, उस डिसीजन पे, ठीक है। सो यू हैव मेड अ राइट डिसीजन एंड समवन इज गोइंग टू मेक द डिसीजन वेरी सून, ठीक है। फुली एम्ब्रेस्ड, इमर्स्ड, ओके। सो येस एवरीथिंग यू want is all around you, just waiting for you to see it। आपके अराउंड सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, सारी सिचुएशन है, सिर्फ आपके एक्शन लेने की देरी है, और आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे, एंड दैट इज़ द वे ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है जो भी सिचुएशन है आप उसमें लव रिलेशनशिप में या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपसे कनेक्टेड है, अटैच्ड है, उसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इमर्जिंग डॉन, ट्रस्ट दैट एवरी एंडिंग इज़ द अनदर न्यू बिगनिंग कमिंग इन डिस्गाइज, ओके। तो फॉर सम ऑफ यू कुछ एंडिंग हुई थी जिसका आपको ट्रॉमा था, कोई पेन था, एंड डेफिनेटली आप न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, और यही सोचते हुए आपको गाइडेंस दी जा रही है दैट यू नीड टू स्टार्ट समथिंग इन योर लाइफ। टेक इट एज गाइडेंस कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और इसको गाइडेंस के रूप में लेना है, बिकॉज आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग इज वेटिंग फॉर यू, ओके। सो दैट इज आई एम कैरिंग गाइज, ये रीडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है फॉर अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है। लेट्स देखते हैं टाइमलाइन आपके लिए क्या है, व्हाट इज द टाइमलाइन। टाइमलाइन मैसेज देखते हैं कि आपके लिए क्या टाइम फ्रेम आ रहा है, क्या टाइमलाइन आ रहा है।
इस रीडिंग के लिए क्या टाइमलाइन है? अराउंड अराउंड जुलाई मुझे लगता है कुछ स्टार्ट हुआ होगा आपकी लाइफ में, और मुझे लगता है जुलाई से ये डिले हो रहा है और अब आपकी तरफ ये इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है स्पेस क्रिएट करें, सरेंडर, ओके? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फ्री कर दीजिए चीज़ों को, आपके सामने आ जाएंगे सेप्टेम्बर। सी दैट कार्ड, ओके? एंड दिस इज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, कन्फर्मेशन, ठीक है? मुझे लगता है कि जुलाई से ही डिले हो रहा है, अगस्त में भी आना था बट इट इज़ कमिंग ऑन सेप्टेम्बर मंथ, ठीक है? तो कुछ टाइमलाइन चेंज हुई है, दैट इज आई एम गेटिंग गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 एंड हैव अ गुड डे गाइस। अगर आप ऐसी रीडिंग्स डेली बेसिस पे चाहते हैं सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।